नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विज्ञान कोचिंग क्लासेज रतनगढ़ में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। हम पढ़ रहे थे लोक देवता में मारवाड़ क्षेत्र के पढ़ रहे थे पंचपीर कौन कौन हुए हैं? रामदेव जी, गोगा जी, पापू जी, हड़बू जी और मेहा जी। पंचपीरों में हमने पढ़ लिया था रामदेव जी। आज पढ़ेंगे हम गोगा जी का जन्म कब हुआ था? विक्रम संवत 1003 ईस्वी या भाद्र भाद्र कृष्ण नवमी को। जन्म स्थान कौन सा था? ददरेवा, राजगढ़, चूरू। गोगा जी के पिताजी का क्या नाम था? जेवर सिंह चौहान। माता कौन थी? बाछल देव। गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ। गोगा जी का जन्म गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था। गोरखनाथ जी ने बाछल देव को गूगल फल दिया था। गूगल फल खाने से ही गोगा जी का जन्म हुआ था। गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम था? नीली घोड़ी, जिसे क्या कहते हैं? गोगा बप्पा। गोगा बप्पा के नाम से भी जाना जाता है। गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम था? नीली घोड़ी या गोगा बप्पा। गोगा जी की गोगा जी की प्रथम पत्नी कौन थी? सरियल, जो कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश के कजरीवन की पुत्री थी। गोगा जी की प्रथम पत्नी कौन थी? सरियल थी, जो कहाँ की थी? जो उत्तर प्रदेश के कजरीवन की पुत्री थी। और दूसरी पत्नी कौन थी? केलम दे, जो कहाँ की थी? कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर। जो कहाँ की थी? कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर। किसकी पुत्री थी ये? बुड्ढो जी राठौड़ की पुत्री थी। बुड्ढो जी राठौड़ की पुत्री थी। गोगा जी की प्रथम पत्नी कौन थी? गोगा जी की प्रथम पत्नी थी सरियल, जो कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश के कजरीवन की पुत्री थी। और दूसरी पत्नी कौन थी? जो केलम दे थी, जो कहाँ की थी? कोल्लूमड़ फलोदी जोधपुर की थी। जो किसकी पुत्री थी? बुड्ढो जी राठौड़ की पुत्री थी। उपनाम। गोगा जी को किस किस नामों से जाना जाता है? सांपों के देवता, गोगा पीर, जहार पीर, गोरक्ष देवता, जिंदा पीर। किस किस नाम से जाना जाता है? श्याम्पो के देवता, गोगा पीर, जहार पीर, गोरक्षक देवता, जिंदा पीर। जहार पीर और जिंदा पीर किसने कहा था? महमूद गजनवी ने। गोगा जी का मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, जिसे मेड़ी कहते हैं। गोगा जी का मंदिर किसके नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मेड़ी कहते हैं। गोगा जी महमूद गजनवी के समकालीन थे। गोगा जी किसके समकालीन थे? गोगा जी महमूद गजनवी के समकालीन थे। गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जन व सर्जन थे, जिन्होंने गायों को इकट्ठी कर महमूद गजनवी को दे दी थी। गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, जिन्होंने छुड़ाने के लिए अपने 47 पुत्र व 60 भतीजों के साथ शहीद हो गए थे। महमूद गजनवी ने गोगा जी को क्या कहा था? जिंदा पीर या जहार पीर नाम दिया था। जब गोगा जी और मोहम्मद गजनवी युद्ध लड़ रहे थे, उन्होंने क्या कहा था कि ये तो कोई जिंदा पीर या जहार पीर है। महमूद गजनवी के साथ युद्ध लड़ते हुए गोगा जी का जहां सिर गिरा, उस स्थान को क्या कहते हैं? शीश मेड़ी। जब महमूद गजनवी के साथ गोगा जी युद्ध लड़ रहे थे, तब उनका सिर गिरा, उस स्थान को क्या कहते हैं? शीर्ष मेड़ी कहते हैं।
महमूद गजनवी के साथ लड़ते हुए गोगा जी का धड़ गिरा उस स्थान को क्या कहते हैं? धूर मेड़ी। सिर गिरा उस स्थान को शीर्ष मेड़ी कहते हैं और धड़ गिरा उस स्थान को क्या कहते हैं? धूर मेड़ी। मुख्य मंदिर शीर्ष मेड़ी, जहाँ सिर गिरा उस स्थान को क्या कहते हैं? शीर्ष मेड़ी। शीर्ष मेड़ी कहाँ पे है? ददरेवा चूरू। धड़ मेड़ी या धूर मेड़ी या गोगा मेड़ी, जहाँ धड़ गिरा उस स्थान को क्या कहते हैं? धूर मेड़ी या गोगा मेड़ी, जो कहाँ पे? लोहर हनुमानगढ़ में है, जहाँ गोगा जी का मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर। इस मंदिर धड़ मेड़ी या धूर मेड़ी या गोगा मेड़ी का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जिसकी आकृति कैसी थी? मकबरे नुमा। और वर्तमान स्वरूप किसने किया था? गंगा सिंह ने। जो किस शैली में बना हुआ है? जो हिंदू शैली में बना हुआ है। हिंदू शैली में बना हुआ है। पुजारी, मंदिर में पुजारी होता है, जो 1 महीने पुजारी हिंदू होता है और 11 महीने पुजारी मुस्लिम होता है। गोगा मेड़ी में भाद्र माह में पशु मेला भरता है, जिसमें ऊंट व हरियाणवी गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। गोगा मेड़ी में मेला कब बढ़ता है? भाद्र माह में बढ़ता है, जिसमें पशु मेला बढ़ता है, जिसमें ऊंट व हरियाणवी गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय किया जाता है। यह मेला कब बढ़ता है? श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक। गोगा जी के वंशज करम सिंह, कायम सिंह या कायम खां को मुस्लिम बनाया गया, जिनको किसका वंशज माना गया है? कायम खानी का मुस्लिम कहलाता है। कायम खानी मुसलमान गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। किस जाति के मुसलमान गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं? कायम खानी मुसलमान। मुसलमानों से सर्वाधिक युद्ध लड़ने वाले लोक देवता गोगा जी थे। मुसलमानों से सर्वाधिक युद्ध किसने लड़ा था? गोगा जी ने। कितनी बार? 9 बार। गोगा जी एवं मुसलमानों के मध्य हुए युद्ध का उल्लेख किसमें मिलता है? मेयाजी बिट्ठू की पुस्तक है गोगाजीरा रसावला में उल्लेखित है। गोगा जी और महमूद गजनवी के बीच में जो युद्ध हुआ था गायों को लेके, उसका वर्णन किसमें मिलता है? मेयाजी बिट्ठू की रचना है गोगाजीरा रसावला, उसमें मिलता है। किसान हल जोतने से पहले हल व हाली को 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं, उसे क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी। किसान हल जोतने से पहले हल व हाली अपने दोनों को राखी बांधते हैं, जिसमें कितनी गांठें होती है? जिसमें 9 गांठें होती है। उसे क्या कहा जाता है? उसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। एक कहावत सुनी होगी कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। गोगा जी ने मुसलमानों के साथ 9 बार युद्ध किया था। कितनी बार किया था? 9 बार। गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी की ध्वजा सफेद रंग की होती है, जो सबसे लंबी ध्वजा है। गोगा जी की ध्वजा किस रंग की होती है? गोगा जी की ध्वजा सफेद रंग की होती है, जो सबसे लंबी ध्वजा मानी गई है। गोगा जी की जो मुस्लिम पुजारी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चायल कहलाते हैं। इनके जागरण में डेरू व माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गोगा जी के जागरण में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डेरू व माठ वाद्य यंत्र। ये किसका बना होता है? ये आम की लकड़ी का बना होता है। गोगा लघु मेड़ी कहाँ पे है? सांचौर जालोर में, जिसे क्या किस नाम से जाना जाता है? गोगा जी की ओल्डी या झोपड़ी, जो कच्ची
ईंटों की बनी होती है उसे क्या कहते हैं, ओल्डी या झोपड़ी। वो कहाँ पे है, सांचौर जालोर में। इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा राम कुमार ने। गोगा जी की ओल्डी या गोगा जी की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था, राजा राम कुमार ने। गोगा जी के सहयोगी कौन थे, बज्जू कोतवाल या जवाहर पांडे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल।